सो हेलो माय फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक हो गए, फिट हो गए। सो गाइस, आज के हम इस वीडियो में कोई सप्लीमेंट का रिव्यू नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एक लीवर बेल्ट के बारे में जिसका नाम है NBD, और वो बेल्ट कैसी दिखती है, कैसी है, उसका प्राइस क्या है, उसका बक्कल कैसे है, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो ओवरऑल बेल्ट कैसी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में सब बताऊंगा। तो देखिए यार, इस बेल्ट की बात करने से पहले 2-3 पॉइंट्स मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ। क्या आप जिम जाते हो तो क्या ये बेल्ट लेना ज़रूरी है? अगर आप पावर लिफ्टिंग करते हो तो क्या ये बेल्ट लेना ज़रूरी है? अगर आप एक बड़े नंबर से हिट करना चाहते हो तो क्या ये बेल्ट ज़रूरी है? वो सारे डाउट्स, वो सारे क्वेश्चन जितने भी आपके दिमाग में, जितने भी आपके मन में है, वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और जो चीज़ें मैं ना बता पाऊँ अपने से, वो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो। सो गाइज, उस बेल्ट की बात करने से पहले हम बात करेंगे इस नॉर्मल बेल्ट की कि हमें इस बेल्ट से उस बेल्ट पे शिफ्ट क्यों होना है। सो गाइज, ये बेल्ट मुझे पसंद है, काफ़ी हद तक ये ठीक भी है, पर आपको एक बड़ा नंबर हिट करना है, लाइक डेडलिफ्ट का आपको 200 kg का 4 से 6 रेप मतलब वॉल्यूम PR मारना है या वॉल्यूम कुछ रेप्स मारने हैं उसके। आपने किसी तरीके से इस बेल्ट को पहन लिया, ठीक है। उसके बाद आपने 200 kg के 4 से 5 रेप जो भी थे आपने उसको कंप्लीट किया, सेट अपने कंप्लीट किया, पर उसके बाद क्या आपकी कंडीशन वो रह जाएगी कि आप इसको निकाल पाओगे? क्योंकि ये इतने इजी नहीं है जितनी कि बक्कल या फिर लीवर वाली बेल्ट इजी होती है। आपने इसको इजीली पहना तो, पर ये सोचो कि ब्रेसिंग के बाद आपकी वो जो कंडीशन रहेगी, मारने के बाद आपकी जो वो हालत रहेगी, क्या आप उसमें निकाल पाओगे? क्या आप उसमें उतार पाओगे इस चीज़ को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सेकंड पॉइंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस चीज़ का, इस बेल्ट से रिलेटेड, जब आप ट्रेनिंग करते हो तो बिफोर द सेट, लाइक आप स्क्वाट करने जा रहे हो, तो स्क्वाट से पहले आप क्या करते हो? एक लंबी सी सांस लेते हो फॉर योर गुड ब्रेसिंग। आप अपने अच्छे ब्रेसिंग के लिए एक लंबी सी सांस खींचते हो। तो उसके बाद क्या होता है, सेकंड में आपको करके दिखाता हूँ। अभी आप क्या करते हो, ऐसे आपने बेल्ट लगाई, नॉर्मल पहन के बताता हूँ। आपने बेल्ट लगाई है, ठीक। आप ब्रेसिंग के लिए लंबी सी सांस लोगे और पूरे सांस को आप क्या करते हो, स्टमक में ऐसा स्टोर करते हो जब तक कि आप वो रेप्स नहीं मार लोगे या फिर वो सेट कंप्लीट नहीं करोगे। तो उस बीच क्या होता है, इस बेल्ट से हमें बहुत ही कम सपोर्ट मिलता है हमारे बैक को। अगर हमने ब्रेसिंग अच्छी ली और ये बेल्ट हमें सपोर्ट नहीं कर रही है तो उससे क्या होगा, उससे हमें इंजरी का डर रहता है या फिर हमें इंजरी हो सकती है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे उस बेल्ट से इस बेल्ट पे शिफ्ट होने का। तो और बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। अगर इससे भी ज़्यादा इस बेल्ट से रिलेटेड मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एक बात ध्यान से सुन लो, और अगर आप एक पावर लिफ्टर हो या फिर पावर लिफ्टिंग करते हो तो ही इस बेल्ट को लेना। हाँ, वो अलग बात है कि आपको जिम में जाके फ्लेक्स मारना है, हाँ मेरे पास लीवर बेल्ट है, ऐसा वैसा, तो अलग बात है। अगर आप जिम में जाके नॉर्मल ट्रेनिंग करते हो, लाइक वही मंडे को चेस्ट, बैक, शोल्डर, लाइक बाइसेप, ट्राइसेप, लेग, अगर आप सोच रहे हो कि मैं जाता हूँ नॉर्मल डेडलिफ्ट मारता हूँ, स्क्वाट मारता हूँ, तो आपको नॉर्मल बेल्ट पे ही रहने की ज़रूरत है। आप इस पर नहीं स्विच करना। फ्लेक्स मारने वाली बात है तो अलग है। सो गाइस, ये बेल्ट जो आप देख रहे हो, ये बेल्ट मैंने 2024 में ली थी, शायद 30 जुलाई के आसपास मेरे पास ये डिलीवरी हुई थी। और इस बेल्ट का प्राइस तब था 8,200 से लेकर 8,500 के आसपास था। तो मैंने इसको कैश ऑन डिलीवरी पे ऑर्डर किया था। तो मुझे ना 400 से 500 के आसपास इसके कैश ऑन डिलीवरी के जो चार्जेस होते हैं उसको भी पे करने पड़े थे। तो मुझे टोटल कॉस्ट जो इस बेल्ट की आई थी वो थी 9,000 के आसपास। और इसके साथ 1-2 चीज़ें और आई थी, शायद नी कैप आया हुआ था, 1-2 चीज़ें और है, मुझे याद नहीं, हाँ रिस्टबैंड भी आया था, एक चीज़ कुछ और थी, मुझे अभी याद नहीं आ रही है। और अभी करंट प्राइस की बात करूँ तो आपको शायद कैश ऑन डिलीवरी करने के बाद आपको 8,500 के आसपास टोटल कॉस्ट आएगी। मतलब इन्होंने 400 से 500 के आसपास कुछ तो कम किया होगा या कुछ और चीज़ें होंगी, क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले ही देख रहा था कि ये कैश ऑन डिलीवरी के बाद कितना पड़ रहा है, कॉस्ट इसका क्या आ रहा है। वो सारी चीज़ें मैंने चेकआउट की थी, तो शायद 8,500 के आसपास अभी ये करंट टाइम में कैश ऑन डिलीवरी पे दे रहे हैं। एक पॉइंट और, ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट का साइज़ है S साइज़ और जो इस बेल्ट की थिकनेस है वो है 13 mm की। तो यार प्राइस की बात हो गई और ये कितने mm की है उसकी बात हो गई, इसका साइज़ क्या है उसकी बात हो गई। अब बात कर लेते हैं इसके लेदर क्वालिटी की जो इसमें यूज़ हुआ है। तो इसको मैं पिछले 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ और ये जैसे आई थी मेरे पास, वो ये बेल्ट अभी भी वैसी ही है। मतलब कि जितना मैंने ऑब्जर्व किया है इस बेल्ट के लिए या फिर इस बेल्ट के साथ, इसमें जो लेदर यूज़ हुआ है वो बढ़िया क्वालिटी का है। सो माय फैमिली, प्राइस ठीक है और जो 13 mm की बेल्ट है इन्होंने प्रोवाइड की है इस प्राइस रेंज में, वो भी ठीक है, एडजस्टेबल है वो भी ठीक है। मतलब कि मेरे तरफ से सारी चीज़ें ठीक हैं। पर एक लीवर बेल्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है इसका बक्कल। तो आइए पहले चेक करते हैं इसका बक्कल 1 साल बाद भी क्या सही है।
तो देखो यार, बक्कल में काफ़ी चेंजेस नहीं है, काफ़ी फ्लेक्सिबल हो गया है, काफ़ी बढ़िया हो गया है, पहले से काफ़ी और स्मूथ हो गया है। पर इसको यूज़ करते 1 साल 2-3 महीने के राउंड हो रहा है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे नहीं पसंद आ रही हैं, या फिर ये कहूँ कि इनको थोड़ा सा बक्कल पे और काम करना चाहिए। पिछले कुछ टाइम से इसमें एक स्क्रू है या फिर इसमें जो नट भी लगा हुआ है इस बक्कल में, इस वाले पार्ट में, वो ना कभी कभी बाहर आ जाता है, या फिर कभी लॉकिंग में इशू होता है, या फिर कभी मैं ट्रेनिंग करता रहता हूँ तो अचानक से ये अनलॉक अपने आप हो जाता है। तो मुझे लगता है इस कंपनी को अपने बक्कल के ऊपर थोड़ा और काम करना चाहिए, थोड़ा और बेहतर और वर्क करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी है जो 9-10 हज़ार रुपये लगा रहा है, वो सिंपली यही सोचेगा इस बेल्ट को लेने से पहले कि अब मैं 3-4 साल के लिए फ्री हूँ या 2-3 साल के लिए फ्री हूँ, मुझे अब नेक्स्ट बेल्ट या फिर अगले बेल्ट पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे और भी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि वो हर साल बेल्ट को चेंज नहीं करता है। वो इसका माइंडसेट ये नहीं है लेने से पहले कि मैं अभी ये ले रहा हूँ, फिर 6 महीने बाद दूसरी ले लूँगा, 6 महीने बाद दूसरी। अगर वो एक बेल्ट पे स्विच करता है, इतनी महंगी बेल्ट पे स्विच करता है, तो वो यही सोचेगा कि ये बेल्ट पे मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो बेस्ट है, गुड है। तो मैं बात करूँ इस बेल्ट की ओवरऑल व्यू की, तो इसका लेदर क्वालिटी बढ़िया है और इसका बक्कल क्वालिटी पे मुझे लगता है कि इनको और काम करना चाहिए। प्राइस की बात करूँ तो इंडिया में जितनी भी एडजस्टेबल बेल्ट है उन सब का प्राइस 8 से 8,500 के बीच है। मतलब कि प्राइस रेंज के हिसाब से देखा जाए तो ये ठीक है। बस हाँ, एक ही चीज़ जो मुझे इस बेल्ट में अच्छी नहीं लगी वो ये है इसका बक्कल क्वालिटी। बस मैं एक ही चीज़ इस कंपनी से कहना चाहूँगा कि यार प्लीज़ बेल्ट की क्वालिटी को और इम्प्रूव करो। समय फैमिली, ये थी पूरी आज की वीडियो इस बेल्ट पे। अगर इस बेल्ट से रिलेटेड आपके दिमाग में अभी भी कोई क्वेश्चन आ रहा, कोई डाउट आ रहा है कि ये चीज़ें मुझसे रह गई हैं बताने को, तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। मैं पूरा ट्राई करूँगा कि आपको रिप्लाई दूँ, और अगर रिप्लाई से भी बात नहीं बनती है तो मैं उस पर वीडियो भी बनाऊँगा। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो कि हाँ ये मेरे काम की थी, तो प्लीज़ एक लाइक करना। मुझे ये लगेगा कि ये वीडियो आपके काम की थी। आने वाले टाइम में और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप सबके लिए लेके आऊँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी।